कर लो। अरे भाई समझ में आ गया आपको? 2 की वैल्यू को क्या लिख दिया? पी लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया बताइए? ट्वाइस के पी आर अपॉन क्या? लिख लिया आपने? ठीक है। अब डायपोल के बारे में एक बात मैंने नहीं बताई थी। डायपोल में पता क्या होता है? डायपोल होता क्या है पहले ये बताओ। मॉलिक्यूल्स में होता है ना? तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसी होती है, कम या ज्यादा? मतलब जो प्रैक्टिकली हम लोग डायपोल को पढ़ते हैं वो मॉलिक्यूलर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए पढ़ते हैं, है ना? अब मॉलिक्यूल्स में बताओ जो दोनों चार्ज होते हैं उसकी डिस्टेंस क्या होती है? भाई बहुत ही कम होती है। तो आप डायपोल की जितनी भी डेरिवेशन करोगे उन सब में आपको बाद में लिखा होगा L लेस देन R। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसको बहुत कम लेते हैं। उसका रीजन आपको बता दिया। क्यों? अरे वो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। R क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अब मैथ्स वाले बच्चे और बायो वाले सारे बताएं कि अगर मैं इसमें मैं लिख दूं कि L इज लेस देन R, तो इस एक्सप्रेशन पे आपको क्या लग रहा है, क्या चेंजेस आने चाहिए? यार L बहुत छोटा है तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को क्या लिख दोगे आप? R स्क्वायर। L स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। तो वो जो फॉर्मूला बनेगा उसको नोट कर लो बस। तो देखो क्या बनेगा वो आपको याद करना है। तो L इज लेस देन R, इसका रीजन सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। तो क्या बनेगा ये? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज क्या? R स्क्वायर। और इसको वहां पे पुट कर दो और देखो क्या बनेगा फिर। तो ट्वाइस के पी आर अपॉन कितना? R पावर 4 क्या बन गया ये? 2 के पी बाय आर क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया जो कि आपको याद रखना है, ट्वाइस ऑफ के पी बाय आर क्यू। नोट करें इस फॉर्मूले को। चले भाई प्लीज, अच्छा डिस्कशन बंद करिए भाई प्लीज। चलो इसको लिखिए आप लोग, लिखिए वेक्टर फॉर्म, लिखिए आप वेक्टर फॉर्म। अब आप लोग मुझे यहां पे इसकी ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है बताएगा कोई मुझे? ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई पी। यहां पे पॉइंट था आर, ये पॉइंट हमारा पी था, ये स्मॉल पी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये वेक्टर को आर लिख देते हैं। अब मुझे बताओ भाई कि डायपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? भाई जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था ये, जैसे बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन, जेईई मेंस से भी आया क्वेश्चन है कि डायपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। अरे कुछ कॉम्प्लीट नहीं यार, अरे बस ये हो जाएगा। ये तो कंगारू दिख रहा है, खरगोश दिख रहा है, हाथी दिख रहा है। ठीक है ठीक है। देखो एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है? तो भाई समझ में आया? दिमाग क्लियर? यार जो डायरेक्शन पी की, सुन लो भाई सारे बच्चे, जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की है, क्या डायरेक्शन है? लेफ्ट टू राइट। ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट टू राइट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और किसकी डायरेक्शन, दोनों क्या है? अरे पैरेलल हो गया ना भाई। और साथ में आप ये भी देख सकते हो आर भी इसके पैरेलल है। अरे दो फॉर्मूले बनेंगे भाई सारे बच्चे। इधर देखो, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन? लेफ्ट टू राइट। वही डायरेक्शन किसकी है? अरे डायपोल मोमेंट की यार। वही डायरेक्शन किसकी है? आर की है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इधर देख लो सारे बच्चे पहले बोर्ड पे, पहले बताओ मैग्नीट्यूड क्या आया था? के और कितना? 2p बाई आर क्यूब इंटू, यहां पे आर कैप भी लिख सकते हो आप,
नहीं, समझ में आ रहा है? तो वेक्टर p की फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको वेक्टर r की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सबको पता ना, ये डायरेक्शन अगर r है, ये वेक्टर r है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? r कैप। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। r कैप को क्या लिख सकते हो बताओ आप? वेक्टर r अपॉन r लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा ये? तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। वेक्टर फॉर्म में इसके 3 फॉर्मूले आ जाएंगे, नोट करिए तीनों फॉर्मूले आप। चलिए एक कॉन्सेप्ट मुझे बताइए आप लोग। देखो ये पहले बताओ मुझे, एक्सेस पे ना, सारे बच्चे इधर ध्यान दो। अरे बाद में ट्रम बजाने, इधर देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है? राइट में आ रही है। अच्छा इधर क्या डायरेक्शन आएगी बताओ? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मिलेगा भी सभी को। किसकी फील्ड डोमिनेट करेगी? माइनस क्यू की फील्ड इधर आएगी, आएगी, और प्लस क्यू की फील्ड कौन सी ज्यादा होगी? तो इसका मतलब अगर आप राइट साइड में जाओगे तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आ रही है, और लेफ्ट में आओगे तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? वैसे क्लियर है? किसकी फील्ड डोमिनेट कर रही है? माइनस की ज्यादा है ना। अच्छा बीच में आ जाओ, बताओ। जीरो पे यार, ये सबको समझ में आ गया? तो यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन देखोगे तो डायपोल के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या है बताओ? पैरेलल है। अच्छा यहां पे आ जाओ, बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है? अरे राइट में तो आ रही है यार, माइनस क्यू की स्ट्रॉन्ग है, प्लस क्यू की क्या है? तो नेट किधर आ गई? तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या है? पैरेलल है। अच्छा बीच में बताओ क्या होगा? बीच में देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस की फील्ड किधर होगी? अरे इधर अवे होगी ना यार, किसी भी पॉइंट पे पकड़ लो, किसी भी पॉइंट पे पकड़ लो, प्लस की फील्ड इधर आएगी और माइनस की किधर आएगी? सबको यह पॉइंट पता है ना कि किसी भी पॉइंट पे जो माइनस की फील्ड होती है उसके टुवर्ड्स होती है, तो दोनों फील्ड कहाँ गई? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पी है वो क्या है? एंटी पैरेलल है। ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को कि डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किधर होती है? राइट, राइट, और बीच में लेफ्ट डायरेक्शन में होती है ना। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में और यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। नोट कर लो इस पॉइंट को। हाँ अरे तुम एंटी पैड लो यार, हाँ बोलो भाई, कौन बताएगा पैरेलल एंटी पैरेलल में क्या डिफरेंस है? एंटी मतलब उल्टा, पैरेलल में 0, एंटी पैरेलल में 180। पैरेलल और ये नॉट पैरेलल हो गए, तो ये पैरेलल हो गए, ये एंटी पैरेलल हो गया। अलग अलग हो गया ना। हाँ बताओ। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? फिक्स, किधर? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक्चुअली मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, समझे? अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता है कैसे क्वेश्चन मिलेगा? कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट और ऑलवेज पैरेलल। क्या आंसर दोगे? भाई हमेशा पैरेलल थोड़ा होता है, बाहर के पॉइंट्स पे क्या होंगे? पैरेलल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही राइट में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आ रही है, वो डायपोल मोमेंट के क्या है? पैरेलल। और डायपोल के बीच में क्या हो गया? एंटी पैरेलल। समझे? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई, जेईई में पूछा गया भी है। लिख लो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, है ना? फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर पैरेलल। ठीक है यार, वो नेगेटिव से पॉजिटिव, वो केमिस्ट्री का उल्टा होता है। यहाँ केमिस्ट्री में जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? प्लस से माइनस होता है। ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया। फिजिक्स में किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। आप सही, आपको याद आ रहा है, केमिस्ट्री में आपने पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ा होगा। उल्टा होता है, जैसे वहाँ वर्क डन बाय गैस होता है, किसमें? फिजिक्स में। वहाँ वर्क डन बाय सिस्टम होता है ना।
हाँ देखो डायरेक्शन बनाना हमारा कन्वेंशन होता है, समझ गए ना आप। दोनों की थ्योरी अलग अलग है ना। अब ये तो पता नहीं क्यों बनाया केमिस्ट्री में उल्टा, है ना। देखो डायरेक्शन और साइन जो होते हैं ना, वो बाय कन्वेंशन कुछ भी आपको बाय डिफॉल्ट लेना होता है। किसी को प्लस मान लो, किसी को माइनस। चलिए नेक्स्ट लिखिए। फिर मैं बता रहा हूँ जिनके अभी स्कूल में एग्जाम्स हैं, जिनको स्कूल की ज़्यादा टेंशन है, अभी तक आपको जितना पढ़ाया मैंने, है ना, उसमें से एक ये वाली डेरिवेशन और कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, जिनके स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आने वाले हैं तो मैं बता दूं, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म और ये वाली डेरिवेशंस पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा अभी तक। भाई सारे बच्चे ड्राइव करके दिखाएंगे मुझे। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एल एल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है यार जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना। यहां पे एक पॉइंट ले लिया गया, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। अब बताइए भाई आप लोग, यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मुझे लगता है यार मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ में, तो थोड़ा आप 2-3 मिनट का ट्राई करो। माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस टू वेल, एक पॉइंट ले लिया मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे। हाँ क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने, चलो निकाल के दिखाओ फाइनल आंसर। पहले रफ पेज पे निकालो, फिर बाद में इसको फेयर पे लिखना। चलो भाई ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने ड्राइव कर दिया। अब एक बार देखते रहो यार, अब जिनका हो गया है वो लोग प्लीज बातें नहीं करें। अब देखो भाई आप लोगों ने ड्राइव कर लिया, प्लीज बातें नहीं करिए। कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए वो देखें इधर, भाई देखते रहिए, नोट बाद में करना। प्लस की फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी, और माइनस की फील्ड ये आएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, प्लीज बातें नहीं। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे दो फील्ड आएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। क्यों सेम होगा, जितनी डिस्टेंस प्लस क्यू से उतनी माइनस क्यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ये पॉइंट पी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू और माइनस क्यू। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, सेम होगा, के क्यू बाई कितना, अपॉन आर स्क्वायर, कितना है बताइए, के क्यू बाय, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा बताइए भाई आप लोग, 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना आएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको करना क्या है, अगर स्कूल में डेरिवेशन आती है तो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना के दिखा दोगे, ऐसे ई दिखाओगे, इसको अलग बना दोगे आप, ऐसे ही दिखा दोगे। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये ई कॉस थीटा बन जाएगा। ये भी कितना बन जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये ऐड होके क्या आ जाएगा बताइए, 2e साइन थीटा। साइन थीटा यहां से देखिए कितना आएगा, कितना आ रहा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ रही एल अपॉन कितनी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 2e साइन थीटा की वैल्यू जाएगी ट्वाइस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन थीटा कितना है, कितना हो गया ये, के 2 क्यू एल बाई कितना
ये आ जाएगा। 2 की वैल्यू को क्या कर देंगे, सही तो बहुत लिखा था तुमने। 2 की वैल्यू को क्या लिखेंगे बताइए, P, तो KP बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। L इज लेस देन R, इससे पता चलता है हमको कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इस क्या, आर स्क्वायर। तो KP बाय आर स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, और कितना आ गया ये, दिस इज KP बाय आर। नोट करिए, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखिए, फिर छुट्टी करते हैं उसके बाद। बस छोड़ दिया, बस वेक्टर फॉर्म लिख लो, इसको तो नोट डाउन कर लो पहले। ये वेक्टर फॉर्म बताइए और फिर आप लोग जाइए। यार देखो, ये आर के टर्म में नहीं लिखी जाएगी, इसकी वेक्टर फॉर्म पी के टर्म में आएगी। नहीं बेटा, आर के टर्म में नहीं आएगी। हाँ, किधर आई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई ना, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो पी के टर्म में लिखोगे या आर के टर्म में लिखोगे। यहां पे आर के टर्म में लिख नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर कहां है, आर ऊपर है और ई किधर है, तो यहां तो आर के टर्म में तो लिखने का सीन ही नहीं बन रहा है। पी के टर्म में लिख सकते हो, सिर्फ बताओ क्या, -p लग जाएगा ना यार। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगी ना भाई। तो इसको लिख लो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट किधर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, ये बन जाएगा कितना, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, वेक्टर फॉर्म बनेगी इसकी कितनी, E इज इक्वल टू कितना, -KP बाय R3। क्लास ओवर है, होमवर्क आपका है सिंगेज का 1.4 कंप्लीट करो परसों तक, नहीं इलस्ट्रेशन भी भाई, और फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास मैंने बोल दी आपकी, ठीक है सबकी। हाँ, तो डाउट्स की तो क्लास है, फ्राइडे को डाउट क्लास ही तो है, साथ ही ले लो, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे भेज देना यार, भेज देना।